पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशान नकवी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम भरपूर जोश जज्बे से जारी है और ऐसे में PTI ने गुलकार फरहान सईद का इंतखाब कर लिया है, जो कारकुनों और वोटरों का लहू गुरमाने के लिए पार्टी का नया ऑफिशियल गाना गाएंगे। गुज़श्ता रोज़ फरहान सईद ने बनी गाला में चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात की और इलेक्शन मुहिम 2018 का ऑफिशियल गाना गाने के लिए उन पर एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया। फरहान सईद ने ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की और कहा कि वो इमरान खान और PTI के शुक्रगुजार हैं कि इंतखाबी मुहिम का ऑफिशियल गाना गाने के लिए उन पर भरोसा किया गया। गुलकार ने मज़ीद लिखा कि वो PTI की सोशल मीडिया टीम की कोशिशों और सपोर्ट को भी सराहते हैं। वाज़ेह है कि फरहान सईद मुतअद्दिद सुपरहिट गाने गा चुके हैं, जिनमें सजनी, थोड़ी देर, दिल हुआ पंछी, हल्का हल्का सरूर और दीगर शामिल हैं। नाज़रीन, फरहान सईद गुलकारी के साथ साथ अदाकारी में भी जौहर दिखाते हैं और हाल ही में उनका रमज़ान का ख़ुसूसी ड्रामा सीरियल सुनो चंदा रिकॉर्ड तोड़ हिट साबित हुआ है। नाज़रीन, सुपर मॉडल और अदाकारा साइमा अजहर ने कहा है कि फ़ैशन के बदलते रुझानात ने पूरी दुनिया को अपना गर्विदा बना रखा है। साइमा अजहर ने कहा है कि आए रोज़ नित नए अंदाज मुतारिफ़ करवाए जाते हैं और ये स्टाइल बनकर रातों रात पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। मजहबी और कौमी त्योहारों के साथ साथ बदलते मौसमों की मुनासबत से खूबसूरत रंगों में तैयार करदा मलबूसात तमाम उम्र के लोगों की अवलीन तरजीह बनते जाते हैं। देखा जाए तो इस वक्त फ़ैशन इंडस्ट्री के रंग हमें फ़िल्मों, TV ड्रामों, म्यूज़िक प्रोग्रामों समेत दीगर में नुमायाँ दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि फ़ैशन इंडस्ट्री ही है जिसने लोगों को अपने अहम त्यौहार और उनको यादगार बनाने के लिए मुनफरिद रंगों में बने मलबूसात के इंतखाब की पहचान दिलाई है। अगर इसी तरह फ़ैशन के रंग हमें फ़िल्मों में नुमायाँ किए जाते रहे और नज़र आते रहे तो पाकिस्तानी सकाफ़त को पूरी दुनिया तक मुतारिफ़ करवाया जा सकता है। साइमा अज़हर ने कहा है कि मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री से है। अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड के मारूफ हिदायतकार संजय लीला भंसाली और दबंग हीरो सलमान खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर जलवागर होंगे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड में अपनी फिल्मों में जानदार कहानी डालने वाले मशहूर हिदायतकार संजय लीला भंसाली और बॉलीवुड के दबंग खान 11 साल बाद एक बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक भंसाली का अदाकार सलमान खान के साथ करने वाला ये प्रोजेक्ट उनके दीगर फिल्मों की तरह बहुत बड़ा है और उन्हें लगता है कि सलमान खान से बेहतर कोई किरदार नहीं अदा कर सकता उस फिल्म में। रिपोर्ट्स में फिल्म की कहानी से मुताल्लिक और सलमान खान के किरदार के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ताहम इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि दोनों ही हम दिल दे चुके सनम और सांवरिया के बाद एक और प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब बॉक्स ऑफिस के लिहाज से ये साल भंसाली के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो रहा है क्योंकि उनकी आखिरी रिलीज़ होने वाली फिल्म पद्मावत ने खिड़की तोड़ बिजनेस दिया है। नाज़रीन, बॉलीवुड के एक्शन हीरो संजय दत्त की एक्शन से भरपूर फिल्म साहब बीवी और गैंगस्टर 3 का नया टीज़र जारी कर दिया गया है। बॉलीवुड में 90 की दहाई से लाखों दिलों पर राज करने वाले संजय दत्त को मुख्तलिफ अंदाज की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में अलग ही मकाम हासिल है। जबकि संजय दत्त की ज़िंदगी खासी गंभीर भी रही है और ना सिर्फ उनके फिल्मी कैरियर बल्कि हकीकी ज़िंदगी में भी कितनी उतार चढ़ाव आते रहे हैं। यही वजह है कि बॉलीवुड के नामवर हिदायतकार राजकुमार हिरानी ने उनकी ज़िंदगी पर फिल्म बना रहे हैं। लेकिन ऐसे में खुद संजय दत्त भी मुतअद्दिद फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ़ हैं और उनकी नई फिल्म साहब बीवी और गैंगस्टर 3 का टीज़र जारी कर दिया गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारूफ अदाकार संजय दत्त ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी नई फिल्म साहब बीवी और गैंगस्टर 3 का प्रमोशन टीज़र जारी किया है, जिसमें संजय दत्त हाथ में पिस्टल लिए बैठे हैं और साथ ही उन्होंने लिखा है कि जी हाँ, मैं हूँ खलनायक और अब बन गया हूँ गैंगस्टर। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म साहब बीवी और गैंगस्टर 3 में संजय दत्त के मद्दे मुकाबिल जिमी शेरगिल, कबीर बेदी, दीपक तिजोरी और नफीसा अली मरकज़ी किरदार में नजर आएंगे, जबकि ये फिल्म 27 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। अब एक बार फिर नज़र डालते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री पर। नाज़रीन, FBR का मारूफ मॉडल महरीन सैयद के गिर्द घेरा तंग। कॉरपोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस ने 13,90,000 की अदम अदायगी पर सुपर मॉडल महरीन के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। FBR ने मारूफ मॉडल महरीन सैयद के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया है। FBR के मुताबिक सुपर मॉडल महरीन सैयद के ज़िम्मे साल 2015 के इनकम टैक्स के बकाया जात की मद में 13,90,000 रुपये वाजिबुल अदा थे। कॉरपोरेट RTO की टीम ने कमिश्नर लैंड रेवेन्यू सादिया सदफ गिलानी की हिदायत पर MCB मेन मार्केट गुलबर्ग ब्रांच में महरीन सैयद के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया है।
फिर रुक करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड की नई आने वाली फिल्म फन्ने खां का टीज़र जारी कर दिया गया है, जो रिलीज़ होते ही मदाहों को खूब पसंद आ रहा है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड में मुनफरिद किरदार निभाने वाले अदाकार राजकुमार राव ने फिल्म फन्ने खां में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नजर आएंगे, जबकि फिल्म में वर्सटाइल अदाकार अनिल कपूर भी शामिल हैं। नाज़रीन, फिल्म का टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है, जिसके आगाज़ में ही अनिल कपूर को स्टेज पर खड़ा दिखाया गया है, जिसके बाद राजकुमार राव की दमदार आवाज़ सुनाई देती है और वो कहते हैं कि फन्ने खां का मतलब एक अदाकार, फनकार, सिंगर, जादूगर या कोई बेवकूफ़ है, बस जिसके साथ मज़ा आ जाए उसे फन्ने खां कहते हैं। नाज़रीन, राजकुमार राव की आवाज़ के साथ ही अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन को भी दिखाया गया है, जो खूबसूरत लग रही हैं, जबकि टीज़र के आखिर में अनिल कपूर को शहनाई बजाते हुए दिखाया गया है, जो दरअसल फिल्म में टैक्सी ड्राइवर के किरदार में नजर आएंगे। दूसरी जानिब इस फिल्म के ज़रिए अदाकार अनिल कपूर और अदाकारा ऐश्वर्या राय 18 साल के बाद एक दूसरे के साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे। नाज़रीन, इससे कबल वो सन 2000 में रिलीज़ होने वाली फिल्म हमारा दिल आपके पास है में जलवागर हुए थे। नाज़रीन, माइकल जैक्सन की ज़िंदगी पर मबनी म्यूज़िकल फिल्म बनाने की तैयारियां जारी हैं और माइकल का किरदार निभाने के लिए मुख्तलिफ नाम भी गर्दिश करने लगे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कोलंबिया लाइव स्टेज और माइकल जैक्सन स्टेट ने ऐलान किया है कि स्टार की ज़िंदगी पर मबनी थिएट्रिकल प्रोडक्शन पर काम शुरू हो गया है। इसका नाम अभी नहीं रखा गया, जबकि प्रोजेक्ट की डायरेक्शन क्रिस्टोफर देंगे। यही नहीं, माइकल की ज़िंदगी की अक्कासी करती इस बायोपिक फिल्म में मरकज़ी किरदार निभाने के लिए जॉनी डेप या फिर उशर के नामों की चहमगोइयाँ हो रही हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक माइकल जैक्सन म्यूज़िकल फिल्म जो है वो फ़िलहाल 2020 में ब्रॉडवे थिएटर में प्रीमियर शेड्यूल किया गया है और इस प्रोजेक्ट में लाइन नोटिज की तहरीर करदा किताब भी शामिल है, जो कि ड्रामा के लिए 2 बार पुलिट्ज़र प्राइज़ जीत चुके हैं और माइकल जैक्सन के सबसे ज़्यादा कामयाब और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले गाने भी शामिल हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड के बादशाह समझे जाने वाले शाहरुख खान ने इंडस्ट्री में 26 साल मुकम्मल कर लिए हैं। तफसीलात के मुताबिक इंडस्ट्री में 26 साल मुकम्मल होने पर समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर शाहरुख खान के मद्दाहों ने भरपूर जश्न मनाया है और अपने अपने अंदाज में उन्हें खराज तहसीन पेश की है। इस मौके की मुनासबत से मुख्तलिफ अखबारात और वेबसाइट्स ने खसूसी मज़ामीन शाये किए हैं, जिनमें शाहरुख खान के फ़नी कैरियर और कामयाबियों का जायज़ा लिया गया है। नाज़रीन, इस मौके पर किंग खान ने भी ट्विटर पर एक दिल आवेज़ पैगाम जारी किया है, जिसे हज़ारों अफराद ने लाइक और रीट्वीट किया है। अपने पैगाम में शाहरुख खान ने कहा है कि कल मेरी ज़िंदगी का निस्फ सफ़र मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें मैंने औरों के किरदार निभाता रहा हूँ। इस अरसे में कभी मोहब्बत, खुशी और उदासी का इजहार किया, कभी रक्स किया, कभी गिरा तो कभी परवाज़ की। नाज़रीन, वाज़ेह है कि किंग खान फुटबॉल के भी मद्दाह हैं और ब्राज़ील और स्वीडन के माबैन होने वाले कांटेदार मैच से मुतालिक भी उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में ट्वीट किया था। याद रहे कि किंग खान इस वक्त उनकी जो फिल्म है ज़ीरो वो नवंबर के आखिर में रिलीज़ होगी, जिसमें वो बोने का किरदार अदा कर रहे हैं और फिल्म में उनके मद्दे मुकाबिल कतरीना कैफ और अनुष्का शर्मा हैं। अब जरा खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री से। नाज़रीन, पाकिस्तान फ़ैशन डिज़ाइन काउंसिल के नए फ़ैशन वीक की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 4 से 6 सितंबर को PFDC के नए रंगारंग फ़ैशन वीक का इनेकाद होगा। पाकिस्तान फ़ैशन डिज़ाइन काउंसिल ने नए ट्रेंड्स को उजागर करने के लिए अपने नए सीज़न के फ़ैशन वीक की तारीखों का ऐलान कर दिया है और लाहौर में 4 से 6 सितंबर तक रंगारंग फ़ैशन वीक होगा। खूबसूरत मॉडल्स अपनी हसीन अदाओं के जलवे 3 रोज़ा फ़ैशन वीक में दिखाएंगी और लाहौरियों को नए सीज़न का नया अंदाज़ देंगी। 15 से ज़ायद फ़ैशन डिज़ाइनर के तैयार करदा कई मलबूसात इस फ़ैशन वीक की जीनत बनेंगे। FDC के फ़ैशन वीक जहां लाहौरियों को नित नए फ़ैशन के स्टाइल देंगे, वहीं ऐसे वीक्स फ़ैशन इंडस्ट्री की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। हॉलीवुड की सुपर हीरो एक्शन फिल्म आंट मैन एंड द वेस्प का प्रीमियर लॉस एंजलिस में हुआ और फिल्म के कास्ट में शामिल अदाकाराओं ने रेड कारपेट पर जलवे बिखेरे। लॉस एंजलिस में बॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का रंगारंग प्रीमियर हुआ, जहां फिल्मी सितारों की एक झलक देखने मद्दाह मुनफरिद रूप धार कर आए। नाज़रीन, पीटन रेड की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म सीरीज़ आंट मैन का दूसरा हिस्सा है, जिसमें मशहूर किरदार आंट मैन एक बार फिर एक्शन में नजर आएगा। आंट मैन एंड द वेस्प 6 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।